हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि आप यहाँ पे टेबल वेरिएबल TVARVC टेबल से आप कैसे क्रिएट करोगे। SAP के अंदर हमारा एक टेबल होता है TVVC, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल स्टोर करके रखते हैं। वेरिएबल हम TVVRC में स्टोर करने का मेन हमारा पर्पस होता है कि आप उसको ग्लोबलाइज अपने प्रोग्राम के किसी पार्ट में उस वेरिएबल को आप कॉल कर सकते हो। कहीं भी आप अब ऐप प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो इस टेबल का यूज TVVC का बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना रेंज भी क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना पैरामीटर्स भी क्रिएट करके रख सकते हैं। इस टेबल का यहाँ पे कुछ फील्ड होता है जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको नीचे शेयर किया है। कंप्लीट स्ट्रक्चर इस टेबल का भी मैं आपको टेबल के अंदर दिखाऊंगा। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आज हम देखेंगे कि TVVC का यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे करेंगे। इसके साथ हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पे पैरामीटर आईडी का। पैरामीटर आईडी का भी यूज हम स्क्रीन सिलेक्शंस के लिए भी करते हैं, प्लस अपने कंट्रोल्स के लिए भी करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे सारा कंट्रोल्स का यूज बता दिया है कि SAP के अंदर कौन कौन सा कंट्रोल्स है और उस कंट्रोल्स का यूज आप कैसे करोगे। उसी कंट्रोल्स के यूज के साथ मैं यहाँ पे आपको पैरामीटर आईडी के बारे में बताने वाला हूँ। मेन पैरामीटर हम डेटा एलिमेंट के साथ डेटा डिक्शनरी वाले पार्ट में देखते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको कि पैरामीटर कैसे क्रिएट करेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज मेमोरी आईडी से आप कैसे करोगे, उस पर्पज से मैं आपको यहाँ पे आज पैरामीटर आईडी के बारे में भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप गेट पैरामीटर का यूज करोगे और कैसे आप सेट पैरामीटर का यूज करोगे। तो चलिए चलते हैं, पहले चलकर दोनों एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करें, TVVC टेबल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो TVVC का एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस टेबल को देख लेते हैं। उस टेबल के लिए हम क्या करेंगे, AC16 इन ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे टेबल का नाम पुट करेंगे। टेबल कौन सा है हमारा, TVVC। यहाँ पे हमारा नीचे हमने यूज किया होगा, नीचे इस टेबल का नाम आ रहा है। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे इस टेबल का सारा फील्ड दिखेगा कि इस टेबल के अंदर कौन कौन सा फील्ड है। यहाँ पे क्लाइंट आईडी बाय डिफॉल्ट आपके सारे के सारे टेबल में मिलेगा, जो क्लाइंट बेस्ड आपका टेबल होगा। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड आपको मिल जाएगा वेरिएबल नेम का। जो भी वेरिएबल नेम आपने क्रिएट किया होगा, कैसे क्रिएट करना है अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सिलेक्शन टाइप में यहाँ पे आपको दो टाइप का सिलेक्शन टाइप मिलेगा। फर्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्शन टाइप मिलेगा आपको पैरामीटर का, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। सेकेंड आपको यहाँ पे सिलेक्शन टाइप मिलेगा सिलेक्ट ऑप्शन का, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर, यहाँ पे अगर आपने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल दिया है तो मल्टीपल वैल्यू के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर जनरेट कर देगा जो यूनिक नंबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कीवर्ड का यूज करते हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आई या हम ई का यूज करते हैं। ऑप्शंस मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शंस में हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर यूज करते हैं। उसके साथ हमारा यहाँ पे दो पैरामीटर लो एंड हाई। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रेंज क्रिएट करते हैं तो रेंज के साथ हमारा साइन, ऑप्शन, लो एंड हाई, हमारा ये चार जो फील्ड है, ये चारों फील्ड हमारा हमेशा रेंज के अंदर होता है। यहाँ पे साथ में एक लास्ट फील्ड है यहाँ पे हमारा सिस्टम वेरिएबल के लिए, जिसका यूज हम नहीं करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इस टेबल को ब्राउज करके इसका डेटा दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो इस टेबल का। यहाँ पे सपोज हमने क्या किया कि एक वेरिएबल अगर बनाया चेक यूजर के साथ यहाँ पे हमने सिलेक्ट ऑप्शन का यूज किया है। सिलेक्ट ऑप्शन में हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू डाला है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 लिया है। हमने यहाँ पे इंक्लूड का यूज किया, तो इंक्लूड के लिए हमने यहाँ पे आई लिया, इक्वल टू लिया, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्शन में हम इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का यूज करते हैं। साथ में हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारा वैल्यू पुट किया। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल बैक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका टेबल का नेम है, सपोज आपका TVVC टेबल का नेम है, हम इसी को कॉपी करते हैं,
बैक करते हैं। यहाँ पे जो इसका टी कोड है सेम टी कोड है, आपको आगे एस लगा देना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एस टाइप करोगे, एस के साथ आप इस टेबल का नेम टाइप कर दोगे। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन कोड है टीवी वेयर वी सी का भी यूज कर सकते हो आप। टीवी वेयर वी सी ट्रांजैक्शन के अंदर भी जाकर आप पैरामीटर या सिलेक्ट ऑप्शन के लिए वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे है आपका सेकेंड टी कोड है टी वेयर वी, इसके अंदर भी जाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरामीटर या सिलेक्ट ऑप्शन, दो ट्रांजैक्शन कोड है, दोनों ट्रांजैक्शन कोड में जाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। पैरामीटर के लिए भी वेरिएबल बना सकते हो और आप सिलेक्ट ऑप्शन के लिए भी वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिविजुअल मेंटेनेंस करो या आप यहाँ से क्रिएट न्यू करके यहाँ पे आप मल्टीपल मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल मेंटेनेंस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम दे दोगे कि सपोज अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, सपोज मुझे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट टाइप का वेरिएबल बना ले रहा हूँ। ये डॉक टाइप का वेरिएबल जो होगा हमारा सिलेक्ट ऑप्शन टाइप का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नेम दे देते हैं सिलेक्ट ऑप्शन वेरिएबल डॉक टाइप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे क्रिएट बटन प्रेस करते हैं ऊपर में। यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आप कौन सा क्राइटेरिया इसमें देना चाहते हो, तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन में जाकर आपको क्या करना है, अपना जो भी वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे मुझे इंक्लूड का वैल्यू पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, दो डॉक्यूमेंट टाइप डाल देता हूँ KR और RE, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से आपको सेव करना है, आपने सेव किया। यहाँ पे आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से एक बार बैक करोगे और आप यहाँ पे जाकर इस टी कोड को एग्जीक्यूट करोगे। अब यहाँ पे जब आप सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाओगे, तो सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो वेरिएबल था आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एसो वेर यहाँ पे डॉक टाइप आपने क्रिएट किया है, जिसमें आपने यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, तो देखने के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपने इसके अंदर कौन सा वैल्यू असाइन किया है। ये है आपका फर्स्ट मेथड चेक करने का। सेकेंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ से न्यू सेशन लोगे, AC16N, जहाँ से हम टेबल ब्राउज करते हैं। हमने क्या बनाया था वेरिएबल, यहाँ पे हमने बनाया था SO, हम क्या करते हैं यहाँ पे SO स्टार कर देते हैं। SO से जितना वेरिएबल होगा हमारा आ जाएगा यहाँ पे SO से हमारा ही बनाया हुआ वेरिएबल है, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक KR डॉक्यूमेंट टाइप के लिए क्रिएट किया था, एक हमने यहाँ पे RE डॉक्यूमेंट टाइप के लिए क्रिएट किया था। इस टेबल के अंदर आप रेंज के साथ साथ, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑप्शन ले लिया था। अगर पैरामीटर लिया होता तो यहाँ पे हमारा फील्ड वैल्यू, अगर हमने मल्टीपल वैल्यू लिया होता तो यहाँ पे हमारा दो वैल्यू होता। दो वैल्यू किस केस में होता कि अगर हमारा यहाँ पे अगर बिटवीन लगा होता, तो बिटवीन में क्या होता कि फ्रॉम वैल्यू और टू वैल्यू। तो यहाँ पे फ्रॉम और टू के लिए यहाँ पे आपका ये दोनों फील्ड जो है, जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फील्ड कौन सा है आपका, लो फील्ड है, सेकेंड हमारा हाई फील्ड है। तो लो में स्टार्ट वैल्यू क्या होगा और हाई में हम क्या डालते हैं कि हमारा वैल्यू कहाँ तक जाएगा। तो हम सपोज अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर 100 वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो हम हाई में 100 डालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले चलकर हम एक लो और हाई वाला भी क्रिएट कर लेते हैं। लो और हाई क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, हम उसी ट्रांजैक्शन पे चल रहे हैं जहाँ पे हमने क्रिएट किया था वेरिएबल। यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको एडिट मोड में करते हैं। यहाँ पे हम न्यू यहीं पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रेस करने के बाद हम यहीं पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इस बार हम कौन सा वेरिएबल ले लें, हम इस बार कस्टमर का वेरिएबल ले लेते हैं, एशो वेर CUST कस्टमर के लिए हमने ले लिया। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेटर यूज करने वाले हो।
अगर सपोज आप ग्रेटर देन यूज करने वाले हो, लेस देन यूज करने वाले हो, नॉट इक्वल टू यूज करने वाले हो, या रेंज यूज करने वाले हो। मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको बिटवीन लगाना है तो आपको यहाँ पे रेंज ऑपरेटर का यूज करना है। रेंज ऑपरेटर के लिए आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे लोअर लिमिट डाल दे रहे हैं कि सपोज हमारा एक कस्टमर नंबर 1 4 टाइम 0 1 से हमारा 2 4 टाइम 0 1 तक का रेंज हमने ले लिया। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका रेंज बन गया। अब इसको यहाँ पे क्या करोगे, आप सेव कर दोगे। अब सेव करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल में चलते हैं। टेबल में चलकर एक बार हम चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैं टेबल में आ गया। अब टेबल में हम क्या करते हैं, हमने एसओ से क्रिएट किया था। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, टेबल को। यहाँ पे जो हमने एक रेंज क्रिएट किया था, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हो बिटवीन आ रहा है, यहाँ पे लो में भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हाई में भी वैल्यू आ रहा है। अब इसको आप अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करोगे, क्योंकि मैं इसका 2-3 यूज दिखाने वाला हूँ टीवीवेयर वीसी टेबल का। एक तो मैं अभी आपको इसके बाद जो वेरिएंट वाला जो वीडियो डालूंगा, वेरिएंट वाले वीडियो में भी इसका यूज होगा। प्लस अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो प्रोग्राम के अंदर आप इस टेबल का यूज कैसे करोगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इस पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाना है इस टेबल के ऊपर। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, चलकर सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल पे एक बार डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, फील्ड का नेम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फील्ड का नेम है, नेम ही है और टाइप है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं अपने प्रोग्राम एडिटर पे। प्रोग्राम एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, AC38 करेंगे। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को चेंज मोड में लाएंगे। चेंज मोड में लाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जो हमने टेबल देखा था, कौन सा टेबल था हमारा, टीवीवेयर वीसी था। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीवीवेयर वीसी इनटू टेबल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनलाइन टेबल ले लेते हैं @data T_TVer VC। इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल बनाया था, तो वेयर कंडीशन में हम यहाँ पे अपना वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था, नेम इक्वल टू हमारा वेरिएबल था एसो। एक बार हम क्या करते हैं, वेरिएबल का अपना नेम कॉपी कर लेते हैं। नेम कॉपी करने के लिए हम टेबल में चलते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नेम है एसो वेर डॉक टाइप। इस डॉक टाइप को हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। फिर हम अपने प्रोग्राम एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में इस वैल्यू को डाल देते हैं। साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट ऑप्शन टाइप का बनाया था, जिससे हमें पता होगा कि हम किस टाइप का वेरिएबल हमने बनाया था। तो एंड टाइप इक्वल टू, अगर आपने पैरामीटर टाइप का बनाया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पी पुट करोगे। हमने सिलेक्ट ऑप्शन टाइप का बनाया था तो हमने यहाँ पे एस पुट कर दिया। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कोई एरर नहीं है। और हमने क्या किया, टेबल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे अपने दोनों वैल्यू को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इफ़ का कंडीशन लगाते हैं, इफ़ नॉट ए टेबल इज इनिशियल। हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर इसको एक बार एक्टिवेट करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार कर्सर डालते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस टेबल में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे नंबर 0 भी एक्सेस हो रहा है, 1 भी एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू में KR और RE दोनों डॉक्यूमेंट टाइप का वैल्यू यहाँ पे आपका कॉल हो रहा है। अब इसका यूज आप अपने प्रोग्राम में कैसे करोगे, तो प्रोग्राम में इसका यूज करना आपके लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, डेटा कीवर्ड से एक रेंज क्रिएट करना है। यहाँ पे डॉक टाइप का रेंज क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, लोकल रेंज
डॉक टाइप, डॉक्टी ले रहे हैं, टाइप रेंज ऑफ, रेंज कहाँ गया, रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप हमारा किस टाइप का है, तो बीके पीएफ टेबल का हम क्या करते हैं यहाँ पे BLERT जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है उसका हम रेफरेंस दे देते हैं। यहाँ पे हमारा एक रेंज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है अपेंड करना है हमें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट हमारा रेंज के अंदर पैरामीटर कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था SIGN साइन होता है। साइन इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं, TVC वाले टेबल पे एक बार हम यहाँ पे लूप चला देते हैं। तो लूप एट टेबल नेम इनटू, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लोकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे टी जो हम टेबल के लिए यूज करते हैं इसको हम एस कर देते हैं स्ट्रक्चर के लिए। नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लूप कर देते हैं। शाइन में अब क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर का जो हमारा फर्स्ट फील्ड है, फर्स्ट फील्ड भी हमारा SIGN साइन है। हम क्या करते हैं, एक बार इस टेबल में चलते हैं और टेबल में चलकर उस फील्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये 1 2 3 हमें अभी यहाँ पे 4 फील्ड का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, इस 4 फील्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम में आ गए, इसको अभी हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। अभी हम इसको फिर डिलीट कर देंगे यूज करने के बाद। तो साइन हमने सही लिया। सेकेंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है इक्वल टू, इस टेबल के अंदर कौन सा फील्ड है ऑप्शन के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन के लिए OPTI फील्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं OPTI। नेक्स्ट हमारा फील्ड कौन सा है, हाई, सॉरी नेक्स्ट लो है। लो इक्वल टू इस टेबल का ही लो ले लेते हैं हम। ऊपर में देख रहे हो आप, लो फील्ड यहाँ पे भी है, नेम दोनों में लो ही है। और यहाँ पे हाई में हम क्या करते हैं, हाई इक्वल टू स्पेस दे देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हाई में कुछ भी स्टोर नहीं किया। और इसको हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं किससे, तो हम इस रेंज वाले टेबल से अपेंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ सिंपल सा हमारा एक लाइन का कोड है। ये एंड इफ हमने यहाँ पे चेक किया था कि वैल्यू इनिशियल तो नहीं है, हम इसको कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। और सॉरी इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है, ये बस हमने यहाँ पे फील्ड रेफरेंस के लिए यहाँ पे पेस्ट किया था। सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया। अब अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लूप पे कर्सर रखते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, कौन सा रेंज हमने क्रिएट किया था, LR डॉक टाइप। अच्छा यहाँ पे हमारा 2 जगह यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा, एक ब्रेक पॉइंट को हम हटाकर F8 करते हैं। अच्छा सॉरी, हमारा यहाँ पे लूप बाहर निकल गया। हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। हमने कहाँ पे अपडेट किया है, रेंज हमारा LR डॉक टाइप है। यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं इसी लूप के नीचे, इफ नॉट LR डॉक टाइप इज इनिशियल, एंड इफ लगा दिया हमने यहाँ पे। इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप LR डॉक टाइप पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ पे एक रेंज बन गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब इस रेंज को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने आप किसी टेबल में या किसी भी इफ कंडीशन में इन ऑपरेटर के साथ आप इस रेंज का यूज कर सकते हो। इस टाइप से हम क्या करते हैं, TVC टेबल के अंदर अपना
सिलेक्ट ऑप्शन या पैरामीटर का ग्लोबल हम एक रेंज क्रिएट कर देते हैं, पैरामीटर वैल्यू क्रिएट कर देते हैं और उस वैल्यू को हम प्रोग्राम में ग्लोबल बहुत सारे प्रोग्राम, सपोज अगर आपको 10 प्रोग्राम में सेम डॉक्यूमेंट टाइप सेट का यूज करना है तो आपके लिए बेटर है कि आप वहाँ पर TVC वाले टेबल में मेंटेन कर दो और हर प्रोग्राम में आप उसको कॉल कर सकते हो और आपका पूरे प्रोग्राम के लिए वो ग्लोबल एक सेट ऑफ रूल हो जाएगा। उसका बेनिफिट है कि जब भी आपको नया कोई डॉक्यूमेंट टाइप ऐड करना है तो डायरेक्ट आप उस टेबल में एक एंट्री डाल दोगे, वो आपको सारा का सारा प्रोग्राम के अंदर ऑटोमेटिक कॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर इस टाइप से हम यूज करते हैं TVC टेबल का हम ग्लोबल सेट ऑप्शन वैल्यू के लिए या पैरामीटर वैल्यू के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, पैरामीटर आईडी का एक बार यूज देख लेते हैं। पैरामीटर आईडी एग्जैक्टली होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरामीटर आईडी होता क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी टेबल ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ACE11 में चलते हैं। ये हमारा डेटा डिक्शनरी का टी कोड है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, BKPF जो हमारा डॉक्यूमेंट हेडर का टेबल है, इसी टेबल को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मोड में ओपन करते हैं। जब इस टेबल के अंदर आप जाओगे, सपोज यहाँ पे आपका फील्ड है मैंडेट है, BUKRS है, यहाँ पे बलनर है, GJHR है, मतलब ईयर का फील्ड है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है, कंपनी कोड का फील्ड है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हमारा डेटा एलिमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम डेटा एलिमेंट पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे जब आप इसके सेकेंड टैब में जाओगे तो सेकेंड टैब में यहाँ पे आप देखोगे आपको पैरामीटर आईडी दिख रहा है। यहाँ पे BUK इसका पैरामीटर आईडी है। जब आप इस पैरामीटर आईडी पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका नेम और इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखेगा इस पैरामीटर आईडी का। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ये पैरामीटर आईडी जो होता है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे एक मेमोरी आईडी क्रिएट करता है। मेमोरी आईडी का मतलब है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ मेमोरी में सेव कर रखना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर आईडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम कंट्रोल में जब जाओगे, जो कंट्रोल हमारा सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है SAP के अंदर, तो हर कंट्रोल का आपको एक पैरामीटर आईडी मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट नंबर का पैरामीटर आईडी यहाँ पे BLN है जो डॉक्यूमेंट आईडी के साथ एसोसिएटेड है। इसी टाइप से अगर ईयर में होगा तो आप ईयर पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे GJR है, तो यहाँ पे सबके साथ एक पैरामीटर आईडी एसोसिएटेड है। अब ये पैरामीटर आईडी हम क्रिएट क्यों करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हमें मेमोरी स्टोर कर रखना है। बहुत बार आप देखोगे SAP के अंदर क्या है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट किया, कोई बिल नंबर क्रिएट किया, जब आप यहाँ पे FB03 में जाओगे, सपोज आपने कोई क्या किया, एक FI का एंट्री क्रिएट कर दिया। FI का एंट्री क्रिएट करने के बाद उसको व्यू करने के लिए आप कहाँ पे जाते हो, तो उसको आप FB03 में देखते हो। यहाँ से आप क्या करते हो कि जो भी FI का कोई भी अगर आपने फाइनेंस का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उस डॉक्यूमेंट को व्यू हम FB03 से ही करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप डॉक्यूमेंट नंबर डालते हो, कंपनी कोड डालते हो और किस ईयर में आपने क्रिएट किया उस ईयर को डालते हो। उससे आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट नंबर को व्यू कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी कोड में गए और कंपनी कोड में जाकर यहाँ पे आप F1 प्रेस करोगे तो इसके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में यहाँ जो आपको ये बटन दिख रहा है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको ये पैरामीटर आईडी दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कि अगर आप जो भी वैल्यू इसमें स्टोर करोगे, फर्स्ट टाइम अगर आपने सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो वो क्या करता है, आपके मेमोरी में उस डॉक्यूमेंट को स्टोर कर देता है। फिर जब नया डॉक्यूमेंट आप नेक्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो यहाँ पे सेट और गेट पैरामीटर हमारा दो कीवर्ड है जो क्या करता है, जो भी लेटेस्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करता है, उस पैरामीटर आईडी के अंदर स्टोर कर देता है। तो जब भी आप FB03 में जाओगे तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि आपका सबसे जो लास्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ दिखता है। क्योंकि वहाँ पे SAP क्या करता है, वहाँ पे डायरेक्ट सेट कर देता है आपके पैरामीटर आईडी के अंदर, वो सबसे जो लास्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नंबर होता है उसको वहाँ पे सेट कर देता है। जब भी आप डेटा डिक्शनरी में कोई डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हो तो डेटा एलिमेंट क्रिएट करते समय आप एक पैरामीटर आईडी क्रिएट करते हो और उस पैरामीटर आईडी का नेम आप क्या करते हो,
पैरामीटर आईडी वाले फील्ड में आप वहाँ पे मैप कर देते हो। तो जब भी अगर आपको गेट सेट पैरामीटर करोगे तो उसका जो सपोज कोई भी वैल्यू आप उसमें डायरेक्ट पास करना चाहते हो उस फील्ड में, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पास कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पैरामीटर आईडी क्रिएट करते हैं। पैरामीटर आईडी क्रिएट करने के लिए हमारा एक टेबल होता है। हम यहाँ पे क्या करें, ASM30 में चल रहे हैं। ASM30 एक ट्रांजैक्शन कोड है हमारा, जो ASM30 के अंदर हम कोई भी अगर टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल का मेंटेनेंस का मतलब कि डायरेक्ट उस टेबल के अंदर वैल्यू एंटर करने के लिए हम एक व्यू बनाते हैं, जहाँ से उस टेबल के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो यहाँ से हम ASM30 के अंदर आते हैं। ASM30 ट्रांजेक्शन के अंदर आपको एक यहाँ पे टेबल है TPARA। इस टेबल के अंदर हमारा सारा का सारा पैरामीटर आईडी स्टोर होता है। अगर आप इस टेबल को ब्राउज करोगे, इसको हम क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं AC16N में। यहाँ पे आप इस टेबल का नेम दोगे, एंटर करोगे। यहाँ पे जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका सेट गेट पैरामीटर है और उसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे जो भी पैरामीटर आईडी क्रिएट होगा वो सारा पैरामीटर का, सपोज अभी मैंने आपको कौन सा पैरामीटर आईडी दिखाया था, BUK दिखाया था, BUK। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको BUK पैरामीटर आईडी है। यहाँ पे जर्मन में इसका शॉर्ट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा क्रिएटेड पैरामीटर आईडी इस टेबल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी टेबल के अंदर ASM30 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे हम ASM30 कोड से क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर कुछ एंट्री मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड टैब है, इस पे मेंटेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से पैरामीटर आईडी बनाना चाहते हो। सपोज अगर मुझे एक पैरामीटर आईडी बनाना है Y स्क्रीन, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर आईडी का नाम डाल दिया Y स्क्रीन हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बोलेगा आप इसका डिस्क्रिप्शन डालो। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन क्या डालता हूँ, स्क्रीन कंट्रोल, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हम इसको लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं। नीचे आप देखोगे सेव्ड हो गया। अभी हमारा Y स्क्रीन जो है हमारा एक पैरामीटर आईडी बन गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने क्या किया, अभी यहाँ पे एक न्यू एंट्री हमने क्रिएट कर दिया इस टेबल के अंदर। अब अगर हम उस टेबल के अंदर जाएंगे इस एंट्री को चेक करने के लिए, यहाँ पे अगर हम आते हैं और अपना पैरामीटर आईडी डालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना पैरामीटर आईडी दिखेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे पैरामीटर आईडी का यूज हम करते कैसे हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर आईडी का यूज करने का 2-3 मेथड है हमारा। सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा है। आपको ASU3 करना है, एक ट्रांजैक्शन कोड है ASU3। यहाँ पे आप अपने थर्ड टैब में जाओगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस पैरामीटर आईडी को पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल दे रहा हूँ। सपोज मैंने इसके अंदर एक C वैल्यू डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड कौन सा है कि आप सिस्टम में जाओगे, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल के अंदर ओन डेटा पे आप क्लिक करोगे। ओन डेटा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थर्ड टैब में जाओगे और थर्ड टैब के अंदर आप जाकर यहाँ पे आप अपना पैरामीटर आईडी पुट कर सकते हो। यह है हमारा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि आप ऐसे ही अपने प्रोग्राम के अंदर कोई टेम्पोररी पैरामीटर आईडी बनाओगे, उसका आप वहाँ पे यूज करोगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पैरामीटर आईडी को स्टोर कर रख सकते हो। अगर सपोज आपको पैरामीटर आईडी क्रिएट करना है, सपोज अभी मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पे टेबल से गए थे ASM30 के अंदर। ASM30 के अंदर आपने क्या किया था, उस टेबल का नेम पुट किया था। नेम पुट करने के बाद वहाँ से आपने क्या किया था, एक पैरामीटर आईडी क्रिएट किया था। यहाँ पे अगर आपको सेकेंड मेथड भी है, अगर आप AC80 में जाते हैं, ये हमारा अबैप वर्क बेंच का टी कोड है।
AC80 में जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप अपना यूजर ले लोगे, लोकल ऑब्जेक्ट हमारा यूजर अबैप है, हमने यहाँ पे एंटर किया। आपका यहाँ पे एक क्रिएटेड पैरामीटर है, यहाँ पे आपका जो सबसे ऊपर जो टेम्प अबैप दिखा रहा है, आप इस पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट के अंदर आपका यहाँ पे जो अदर है, फर्स्ट यहाँ पे अदर 1 और अदर 2 है, दो यहाँ पे ऑप्शन है। अदर 1 के अंदर आप जब अदर 1 के अंदर जाओगे तो यहाँ पे सेट गेट पैरामीटर आईडी, मतलब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो कि अपना पैरामीटर आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप SM30 में जाओ, टेबल का नेम डालो, टेबल के नेम डालने के बाद वहाँ पे कोई भी पैरामीटर जो आपको क्रिएट करना है उसका नाम डालो, उसका डिस्क्रिप्शन डालो, वहाँ से आपका पैरामीटर आईडी क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है SC80 में जाओ, आप अपना जो प्रोग्राम है या कोई अगर आपने पैकेज के अंदर स्टोर किया तो उस पैकेज पे राइट क्लिक करो। उस पैकेज पे राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट के अंदर जाओ, क्रिएट के अंदर अदर वन के अंदर सेट गेट पैरामीटर आईडी का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपना पैरामीटर आईडी क्रिएट कर सकते हो। यह है हमारा सेकेंड ऑप्शन पैरामीटर आईडी क्रिएट करने का। अभी हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर आईडी का अब वेब प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2-3 मेथड का यूज करते हैं पैरामीटर आईडी के साथ। हम AC38 में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को यहाँ से हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब सपोज मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड FV03 पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा है, कंपनी कोड दिख रहा है, फिजिकल ईयर दिख रहा है। यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू आपको कंट्रोल के अंदर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड पे F1 प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टेक्निकल इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे पैरामीटर आईडी है BUK। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, इसको बंद कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पे आपको अगर पैरामीटर आईडी में वैल्यू सेट करना है तो आप क्या करोगे, सेट पैरामीटर आईडी। अब आपको किस पैरामीटर में वैल्यू सेट करना है तो आप यहाँ सिंगल कोट में उस पैरामीटर आईडी का नाम पुट कर दोगे और यहाँ पे फील्ड और इसके साथ आप क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे TA टाटा कंपनी पुट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, सेट पैरामीटर आईडी, ये आपका कीवर्ड है। यहाँ पे किस पैरामीटर आईडी में, मैं वहाँ से पैरामीटर आईडी कॉपी कर लाया था कंपनी कोड का, और यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया टाटा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मैं अब चलता हूँ FB03 में फिर से। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं, फिर से इसको FB03 करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी कोड के अंदर वो पैरामीटर का जो वैल्यू हमने वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जो सेट किया है, वो वैल्यू यहाँ पे आपको कंपनी कोड फील्ड में दिख रहा है। दिख क्यों रहा है, क्योंकि ये जो पैरामीटर आईडी जो है ये मेमोरी आईडी है। मेमोरी आईडी क्या होता है कि मेमोरी में आपने जो स्टोर कर दिया, पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां भी कंपनी कोड का फील्ड होगा और उस कंपनी कोड के फील्ड के अंदर पैरामीटर आईडी BUK होगा, वो हर जगह आपको ये वैल्यू वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी आईडी हर जगह आपका कॉल हो जाएगा। ये हमारा था एक मेथड जो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप डिफ़ॉल्ट जो SAP का बनाया हुआ जो पैरामीटर आईडी है उसके अंदर आप वैल्यू कैसे सेट करोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक हम टेम्प्रोरी पैरामीटर आईडी भी बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम पे चलते हैं, इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटेड कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कमेंटेड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्प्रोरी पैरामीटर आईडी बना सकते हैं जो नेम हमारे सिस्टम में या कहीं भी नहीं है। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे ही नेम ले लिया BUK1। ये हमारा कोई भी पैरामीटर आईडी नहीं है, हमने एक ऐसे नेम ले लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया TA24/7। हमने एक इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे,
एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, कोई एक्शन नहीं हुआ आपका। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंटेड कर देते हैं। हमने क्या किया, एक BUK1 बनाया, उसके अंदर वैल्यू सेट कर दिया। अब उस वैल्यू को देखने के लिए हम क्या करेंगे, गेट पैरामीटर आईडी करेंगे। यहाँ पे हमने किस टेम्प्रोरी वेरिएबल में वैल्यू सेट किया, तो यहाँ पे हमने जो टेम्प्रोरी पैरामीटर आईडी बनाया था वो हमारा BUK1 है फील्ड। अब इस फील्ड को आपको कहाँ स्टोर करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कीवर्ड से एक वेरिएबल बना लेते हैं, डेटा LV वैल टाइप। हम क्या करते हैं, इसको कैर 20 कैरेक्टर का रख लेते हैं, और LV वैल को जो है हम यहाँ पे फील्ड के बाद यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि BUK के अंदर जो वैल्यू, मेमोरी से जो वैल्यू आएगा हमारा LV वैल के अंदर जाएगा, और LV वैल को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं राइट स्टेटमेंट से। हमने इसको प्रिंट भी कर दिया। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि वो वैल्यू यहाँ पे TA24/7, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने वैल्यू कहीं भी पुट नहीं किया है। वो वैल्यू हमने जो सेट से सेट किया था BUK के अंदर 1 के अंदर, वो वैल्यू हमारा वहाँ पे मेमोरी के अंदर था। हमने क्या किया, यहाँ पे उसी मेमोरी को कॉल किया और वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। ये है हमारा कि आप यहाँ से वैल्यू सेट कर सकते हो और गेट कर सकते हो। अब अगर सपोज आपके मेमोरी में वैल्यू स्टोर है और आप चाहते हो कि वैल्यू को हम क्लियर कैसे करेंगे, तो क्लियर करने के लिए आपका सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे जो आप सेट का यूज कर रहे हो, इसी को हम क्या करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, अनकमेंटेड करते हैं। इसको बस आप यहाँ से क्या करो, वैल्यू हटा दो, इसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ब्लैंक कर दिया। आप सेव करो, सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो, एग्जीक्यूट कर दो। यहाँ पे अभी आपका वैल्यू आ रहा है, क्योंकि गेट हमने ऊपर में किया है। अब इसको अब अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ब्लैंक क्यों आया, कि फर्स्ट टाइम तो वैल्यू हमें दिखा दिया था इसने, बट इस नीचे हमने क्या किया था, इसको ब्लैंक कर दिया था, मतलब कि हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया था। क्लियर करने के बाद हमारा वैल्यू वहाँ से हट गया था। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेट एंड गेट वैल्यू कर सकते हो। फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड जो आपका पैरामीटर आईडी है उसमें वैल्यू डाले हो। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू गेट किया है पैरामीटर आईडी का। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेम्प्रोरी पैरामीटर आईडी बनाया, उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर किया है। फिर हमने यहाँ से उस टेम्प्रोरी पैरामीटर आईडी के वैल्यू को यहाँ से कॉल भी किया है, बाद में उसको हमने यहाँ पे क्लियर भी किया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि टेम्प्रोरी वैल्यू को यहाँ पे हमने कॉल किया है, बट यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई स्क्रीन हमने एक पैरामीटर बनाया है, जो पैरामीटर को हमने अपने प्रोफाइल के अंदर स्टोर भी किया है, जो मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आप जाकर वहाँ पे SU3 या अपने ओन डेटा से जाकर आप स्टोर करोगे। तो वाई स्क्रीन के अंदर हमारा वैल्यू पड़ा है C वहाँ पे। अब हमने क्या किया, C के वैल्यू को स्टोर किया LV वैल के अंदर। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे LV वैल C प्रिंट कर रहा है। अब मेनली पैरामीटर आईडी का यूज हम करते क्या हैं, बहुत बार क्या होता है कि फाइनेंस, बहुत सारे जो हमारे SAP के अंदर मॉड्यूल्स हैं, मटेरियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या होता है ना कि स्क्रीन को हाइड एंड शो करने के लिए, कुछ वैल्यू को कंट्रोल करने के, या स्क्रीन पे कोई फील्ड हाइड शो कराना है, किसी को किसी चीज़ का राइट देना है, नहीं देना है, तो वो भी हम क्या करते हैं, वहाँ से पैरामीटर आईडी से कंट्रोल करते हैं। अब सपोज यहाँ पे आप ही को C मिल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कि अगर वहाँ पे C पुट है, अगर पैरामीटर आईडी में अगर हमने वहाँ पे D डाल दिया होता तो हमें यहाँ पे कौन सा वैल्यू मिलता है, D मिलता। तो आप इस टाइप से अगर C मेंटेन है तो आप चेक कर सकते हो किसी फील्ड को, अगर इक्वल टू C है तो आप हाइड करा सकते हो, C नहीं है तो उस फील्ड को आप शो करा सकते हो। तो मतलब इस टाइप से पैरामीटर आईडी को आप यहाँ से रिट्रीव कर और उस रिट्रीव वैल्यू के साथ आप यहाँ पे कोई भी अपने प्रोग्राम के अंदर एक्शन कर सकते हो। तो मेनली जो हमारा पैरामीटर आईडी का यूज हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है
वो हमारे स्क्रीन सीक्वेंस के कंट्रोल करने के लिए होता है, प्रोग्राम के किसी कंडीशंस के कंट्रोल करने के लिए होता है, या प्रोग्राम में कोई भी आप इस टाइप का लॉजिक लगाना चाहते हो कि जिस यूजर के पास वो पैरामीटर आईडी में इस टाइप का वैल्यू है बस उसी सेट ऑफ यूजर के लिए काम करे, नहीं तो नहीं करे। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पैरामीटर आईडी का यूज अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, खुद का एक पैरामीटर आईडी बना सकते हो और उसका यूज कर सकते हो सकता है कि वाई स्क्रीन जो आपने पैरामीटर आईडी बनाया, जब आप डेटा डिक्शनरी में जब आप डेटा एलिमेंट बनाओ तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हो, उस पैरामीटर आईडी को उस डेटा एलिमेंट के साथ आप मैप कर कर रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब भी आप उस पैरामीटर आईडी में कुछ वैल्यू सेट करोगे तो वैल्यू जहाँ भी जिस भी स्क्रीन पे आपका वो कंट्रोल लगा होगा उस कंट्रोल में ऑटोमेटिक वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, गेट एंड सेट पैरामीटर का यूज करते हैं एसएपी ऐप प्रोग्राम के अंदर। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल बता दिया कि आप यहाँ पे TVWare शीट टेबल का यूज कैसे करोगे और पैरामीटर आईडी का यूज कैसे करोगे। ये दोनों जो है हमारा TVWare VC टेबल जो है और पैरामीटर आईडी है, ये स्क्रीन कंट्रोल के लिए, हमारे प्रोग्राम के कंडीशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब TVWare VC का आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताने वाला हूँ कि वेरिएंट के साथ आप उस टेबल का यूज कैसे करोगे।